भारतवर्ष में गीता का जितना प्रचार और प्रसार होगा, इस देश का उतना ही पतन होगा। गीता को मानने वाले लोग खुद तो गुमराह होते ही हैं, वे दूसरों को भी गुमराह करते हैं। गीता महाभारत का अंश है, लेकिन गीताकार ने महाभारत से हटकर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापा है। भारत की गुलामी के 7 कारण माने जाते हैं, उनमें से लगभग सभी कारण गीता में मौजूद हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा तथा अवतारवाद का झमेला है। इस विज्ञान में संसार में न कहीं आत्मा है, न परमात्मा है और न उसका अवतार है। इस आत्मा तथा परमात्मा के ढकोसले ने भारत को रसातल में पहुंचाया है और इसमें भी मुख्य कारण है परमात्मा का अवतार लेना। गीता में विनाशकारी शिक्षाओं की भी कमी नहीं है। एक विनाशकारी शिक्षा नींबू निचोड़ का कार्य कर रही है। गीता में कर्मयोग की परिभाषा ने मनुष्य को उलझाया है। गीता का कर्मयोग न होकर कर्म छोड़ ही सिद्ध होता है। गीताकार स्वयं संदिग्ध है, क्योंकि वह एक वाद का प्रचार नहीं कर पाया है। यदि गीता नहीं होती तो शायद गीता भाष्यकारों का ध्यान वैज्ञानिक शोध की ओर जाता, न कि गीता की गुत्थियों में उलझे रहता। भारत के पतन की मूल बात वर्ण व्यवस्था गीता में मिलती है। यह गीता का ही प्रभाव रहा कि कोई गैर हिंदू मनुष्य हिंदू धर्म अपनाने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि धर्म परिवर्तन करने में कोई उसे ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य तो बनाएगा नहीं। हाँ, मजबूरन उसे शूद्र और अतिशूद्र के झाड़ झंझाड़ में झोंक दिया जाएगा। गीता में आधुनिक विज्ञान के विरोध में ढेर सारी बातें मिलती हैं। उदाहरण के लिए गीता में कहा गया है कि प्रजा को परमात्मा ने पैदा किया है और कहा है कि तुम ये करना, इससे तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। गीता के परमात्मा ने यह क्यों नहीं कहा कि हे मनुष्यों, तुम रेलगाड़ी, हवाई जहाज बनाना, कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, कंप्यूटर, रडार, रोबोट, घड़ी बनाना, रेडियो, टेलीविजन और भी दुनिया भर की शोधपूर्ण सामग्री बनाना और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान बनाना। यदि गीता के परमात्मा ने यह सब कहा होता तो भारत सारे विश्व में अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इजराइल तथा जापान से बहुत आगे होता। यदि गीताकार चार्ल्स डार्विन के सामने होता तो वह न पिद्दी का शोरवा सिद्ध होता, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध किया है कि यह संसार न तो किसी का बनाया हुआ है और न मनुष्यों को किसी काल्पनिक ईश्वर ने गढ़ा है। यह सब तो विकास का कारण है। गीताकार आगे कहता है कि पर्जन्यादन संभव यज्ञात भवति पर्जन्य, यानी कि यज्ञ से बादल पैदा होते हैं। क्या गीताकार को यह मालूम नहीं था कि यज्ञ से बादल उत्पन्न नहीं हो सकते? गीताकार को भूगोल पढ़ना चाहिए था, जिसमें पढ़ाया जाता है कि बादलों का मूल कारण मानसून होता है। जहां भी पानी एकत्रित होता है वह सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है और वही धीरे धीरे बादलों का रूप धारण कर लेता है। यज्ञ से बादल बनते हैं, ऐसा कहकर गीताकार ने अवैज्ञानिक बात तो कही है, भारतीयों को भी गलत शिक्षा दी है। यज्ञ से तो वैसे ही बादल उपजते हैं जैसे मिलों की चिमनियों और कोयले से चलने वाली गाड़ियों के ईंधन से उठने वाले धुएं से उपजते हैं। उसमें पानी नहीं बरसता, वे धुएं के पुंज मात्र होते हैं। यह बात प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी भी जानता है। गीताकार को पता होना चाहिए था कि अग्नि में जलने वाली हर वस्तु से कार्बन बनता है। गीताकार ने भारतीयों को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह विज्ञान विरुद्ध बात कहता है कि शब्द आकाश में रहते हैं, यानी कि शब्द आकाश के कारण उत्पन्न होते हैं। यह बात विज्ञान के विरुद्ध है, क्योंकि शब्द आकाश में न रहकर वायु में रहते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात को जानने के लिए बिना हवा के पात्र में बिजली की घंटी रखकर जब उसे बजाई तो उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। यह बात प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि जब चांद पर पहली बार मानव उतरे तो वहां उतरने वाले दोनों व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सके थे, क्योंकि वहां हवा न होने के कारण जो कुछ भी वे बोलते थे वह ध्वनि शून्य होता था। बोलने वालों को भी अपने शब्द सुनाई न पड़ते थे। आकाश में शब्द वही सुनाई देता है जहां वायु है, और जहां वायु नहीं है वहां आकाश में शब्द नहीं होते। इसलिए आकाश में शब्द का रहना बताना विज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है और अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। गीताकार का कथन है कि सभी को अपने बाप दादों का ही कर्म अपनाना चाहिए और अपना कर्म दोषपूर्ण होने पर भी उसे त्यागकर किसी अन्य के अच्छे धर्म और अच्छे कर्म को नहीं अपनाना चाहिए। यह शिक्षा समानता तथा भ्रातृत्व भाव के विरुद्ध है। इस शिक्षा के कारण ही भारत में करोड़ों बहुजन उपेक्षा के शिकार हुए हैं। आज जो भारत में इस वर्ग की उन्नति हुई है वह गीता के कारण नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के कारण है। संविधान सभी को समानता, भाईचारा, न्याय तथा स्वतंत्रता के लिए समान अवसर देता है। यदि आज कहीं समान अवसर नहीं मिले हैं तो गीता और गीता के अनुयायियों के कारण। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान का पालन करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा साबित होगा, और यदि लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। शायद गीता द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्थावादी भक्तों के लिए यह पर्याप्त इशारा है। ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का दिशा निर्देश गाइड का काम करेगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुगामियों को सुरक्षात्मक तथा संघर्षात्मक पद्धतियों को ही अपनाना होगा। बोधा कवि का कथन सही प्रतीत होता है कि हिल मिली जाने तासो मिली के जनावे हित को न जाने तासो हितु न बसाइए, होए मगरू तापे दुनी मगरूरी कीजिए, लघु अचले सो तासो लघुता निभाइए। बोधा कवि नीति को निबेरो यही बाती है, आपको सराहे ताको आप भी सराहिए। दाता कहा, सुम कहा, सज्जन सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। जातिवाद से आहत महाभारत का पात्र कर्ण तो तपाक से कह बैठता है कि सुतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम ये हम देवायतम कूले जन्म मदायतम तू पौरुषम, यानी कि मैं सुत हूँ, यानी मैं सूत पुत्र हूँ, या मैं कोई भी हूँ। जन्म से तो देवाधीन हूँ, यानी जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, किंतु पौरुषता के क्षेत्र में मैं किसी से कम नहीं हूँ। आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का सूत पुत्र कर्ण तो तेज धार वाला है। वह कहता है, जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति मेरे ये भुजदंड, पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। आधुनिक भारत के मनीषी और अठ पहलू प्रतिभा के धनी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं है, किंतु मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। अटल प्रतिज्ञा के धनी बाबा साहब ने इस संकल्प को पूरा किया और हिंदू धर्म को मलमूत्र की तरह त्याग दिया। वर्ण व्यवस्था तथा जातिवाद के जनक ब्राह्मण यदि एक बार चमार, धोबी, भंगी, भानक, कोरी, महार तथा अन्य अछूत बनकर समाज में जाएं तो उन्हें अपनी इस घटिया जन्मना जाति का फल चखने को अवश्य मिलेगा। तभी तो कवि बिहारी लाल हरित ने बहुजनों को जो पीड़ा मनवादी समाज ने दी है उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि करके खुदी को दूर खुद मजबूत बन के देख, 2-4 दिन के वास्ते अछूत बन के देख, सिर पर जरा रख टोकरा मेले का टपकता, गंदगी में बढ़ जाए मलमूत बन के देख, अछूत बन के देख, चल अछूत बन के मत देख, किंतु एक वैज्ञानिक बन के देख। यदि तू वैज्ञानिक बनकर देखेगा तो तुझे गीता की धज्जियां उड़ती दिखाई देगी और तू बोल्टन हॉल के शब्दों में कहेगा, आई लुक एट माई ब्रदर विद द माइक्रोस्कोप और क्रिस्टिज्म, आई सेड हाउ
small my brother is. I looked at his thought the telescope of Scone and I said how small my brother is. Then I looked in the mirror of truth and I said how like my brother is. यानी कि मैंने एक विश्लेषक की नज़र से जब आलोचना के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अपने मित्र को देखा तो मैंने पाया कि मेरा मित्र अत्यधिक बुरा है। जब मैंने अपने मित्र को घृणा की दूरबीन से देखा तो मैंने पाया कि मेरा मित्र तो बहुत ही हीन है। और जब मैंने वास्तविक यानी सत्य के दर्पण में अपने मित्र को देखा तो मैंने पाया कि मेरा मित्र मेरे जैसा है। लेकिन ये गीता के जन्मना लोग सत्य के दर्पण को नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को जाति व्यवस्था पर आक्रोश प्रकट करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि न जाने किस हरामजादे ने तुम्हारे गले में बांध दिया जाति का फंदा। डॉक्टर सी बी भारती ने आक्रोश नामक काव्य संग्रह में लिखते हैं कि पर अपने देश में उल्लू के पट्टों ने बना दी है आदमियों की जातियां जिसमें अंदर ही अंदर तिलमिलाता व सकुचाता रहे।